नमस्कार। आज हम साइंस से रिलेटेड कुछ जीके देखेंगे। मैं यहाँ से वो जीके लिया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी संभावना है, तो महत्वपूर्ण है। आप नोट्स बनाते चलिए। जीके का एक उम्मीद है कि आप अलग से नोट्स बुक करते होंगे। तो शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो है, आराम से। ओके, मैं दिखूं या ना दिखूं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप देखते चलिए। देखिए, फर्स्ट जो है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। किसको? प्लीहा को। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। लीवर के बगल में होता है, आप जानते भी होंगे। अगला है, मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ उत्पन्न होता है? तो यकृत, लीवर में नहीं, यकृत में। मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत, लीवर में। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो फाइब्रोनोजेन जो है, फाइब्रोनोजेन जो है उसके द्वारा। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? फाइब्रोनोजेन के द्वारा। मानव के मस्तिष्क में, चौथा क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मेडुला ओब्लेंटाटा के पास। मेडुला ओब्लेंटाटा पीछे वाली जो यहाँ है, यहाँ पे इसीलिए कहते हैं। ओ माय गॉड, जस्ट मिनट। सॉरी। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मेडुला ओब्लेंटाटा के पास, जो बैक में होती है, यहाँ पे। ठीक। अगला है, फेफड़े किसके प्राथमिक अंग है? तो फेफड़े किसके प्राथमिक अंग है? तो श्वसन के। नहीं, फूलता रहता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? कि ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। संगमरमर किस का रूप है? तो चूना पत्थर का। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। संगमरमर किसका रूप है? चूना पत्थर का। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपियल इसको बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, इसलिए निकट दृष्टि किस में लगाई जाती है? तो दूर की वस्तु को नहीं, अगर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसलिए अवतल लेंस लगाते हैं। निकट दृष्टि में क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे लिखोगे, निकट दृष्टि, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देना, इसलिए अवतल लेंस का यूज होता है। दूर दृष्टि, दीर्घ दृष्टि इसे बोलते हैं। नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उत्तल लेंस लगाते हैं। निकट दृष्टि में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो अवतल लेंस, और दीर्घ दृष्टि में, चाहे दूर दृष्टि में, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती इसलिए उत्तल लेंस लगाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। जरा दृष्टि एक होता है, जरा। जरा दृष्टि में व्यक्ति दूर और नजदीकी दोनों प्रकार की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है उसको। न दूर की नजदीक की स्पष्ट दिखाई देती है, न दूर की न नजदीक की। किसमें? जरा दृष्टि में। तो द्विफोकस लेंस लगाते हैं उसमें, द्विफोक्सी। ठीक है। दृष्टि वैषमयी, दृष्टि वैषमयी व्यक्ति जब ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं समझ पाता है, कौन ऊर्ध्वाधर रेखा है और कौन क्षैतिज है, नहीं ओरिजेंटल, तो उसमें हम क्या कहते हैं? बेलनाकार लेंस लगाते हैं। ठीक। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दिखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब एक स्पष्ट दूरी, कोई भी चीज को देखने के लिए स्पष्ट, जो मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि होती है उसकी दूरी कितनी होती है? कोई भी चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे दे तो उसकी दूरी कितनी होती है? सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर, नोट करोगे आप। और मिलीमीटर में 250 मिलीमीटर, और मीटर में 0.25 मीटर। समझ गए? एक मनुष्य को स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर या 0.25 मीटर। जनरली सेंटीमीटर में पूछा गया है क्वेश्चन कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है
4 ऑप्शन रहेगा, आपको टिक लगानी रहेगी। 25 सेंटीमीटर। पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन सा निर्धारित करता है? आइरिस निर्धारित करता है। धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली देखते हैं सिकुड़ जाती है, मतलब चुनरा जाता है, इस टाइप का सिकुड़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है अत्यधिक धूप के कारण। आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। ये आप याद रखना, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। इसी तरह से ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, हड्डियों के अध्ययन जो करता है उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी कहा जाता है जो हृदय का अध्ययन करता है। हीमोटोलॉजी कहा जाता है जो रक्त का अध्ययन करता है। एक बार दोहरा दो, चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। मानव शरीर के रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? फाइब्रोनोजेन। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मेडुला ओब्लांगेटा के पास। फेफड़े किसके प्रतीक है? श्वसन के। लोहे में जंग लगता है ऑक्सीजन के कारण। संगमरमर किसका उदाहरण? चूना पत्थर का। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। निकट दृष्टि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ऑप्टल लेंस का यूज करते हैं। दूर दृष्टि में स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उस उत्तल लेंस का यूज करते हैं। कोई बात नहीं, मैं बोल चुका हूँ, आप रिपीट करेंगे। जरा दृष्टि में व्यक्ति दूर और नजदीकी दोनों प्रकार की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाती है, द्विफोकसीय लेंस कहा जाता है जिसे। और दृश्य उसके बाद दृष्टि बेस में आता है जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा में अंतर नहीं समझ पाता है, तो उसे बेलनाकार लेंस की यूज, इसके लिए हम बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 250 मिलीमीटर या 0.25 मीटर। पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? आइरिस। धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली का आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है। आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी में हृदय का, और इसी तरह से हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन करते हैं। ये जो मैं लिया हूँ, यकीन मानिए ये वो क्वेश्चन है जो पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। 6 से 7 मिनट की छोटी सी वीडियो है, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसे समझ जाओगे। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और दूसरों को भी लाभ मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।